आशीष यादव। आज मैं आप लोगों के सामने एक डिफरेंट सा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि आजकल हर पेरेंट्स का प्रॉब्लम बन चुका है कि हाउ शुड वी फीड आवर चिल्ड्रन। तो मतलब आजकल हर एक पेरेंट्स का एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता है, मेरा बच्चा खाना खाने में टेंट्रम थ्रो करता है। मतलब किसी भी मम्मा से मिलो, मतलब उनका बच्चा 1 to 2 ईयर या 3 ईयर का है या 5 ईयर तक, 0 से लेके 5 ईयर तक के बच्चों में, बहुत सारे बच्चों में, आज ये 2020 का है, कलयुग बोल लो आप लोग, कुछ भी बोल लो, 0 से 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उसमें खाना खाने, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, इस चीज़ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में ही प्रॉब्लम है, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बच्चे में ही प्रॉब्लम है। हो सकता है हमारी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, हम उनको मतलब थोड़ा इम्प्रूव करें तो कुछ अच्छा हो सके, बच्चा हमारा खाना खाने लग जाए। ज़रूरी नहीं है कि बच्चे के ही नखरे हैं, हमारे भी टेंट्रम हो सकते हैं, हमारे भी कुछ गलतियां हो सकती हैं। तो किस टाइप की गलतियां हम करते हैं, इवन मैं भी एक 2 ईयर बेबी की मम्मा हूँ, तो मेरे भी कुछ 2 साल के एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैंने भी कुछ चीज़ें फेस की हैं, मुझसे भी कुछ गलतियाँ हो रही थी, बट मैंने उसको इम्प्रूव करने का सोचा, मैंने उस चीज़ को फील किया कि हाँ इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, ये क्यों बच्चा नहीं खा रहा है। ठीक है, तो मैं आज उसी सिचुएशन पे, उसी प्रॉब्लम को लेके आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना चाह रही हूँ। तो सबसे पहला तो इसमें वैसे मैंने कुछ पेरेंटिंग टिप्स और जैसे कुछ मम्मा से मेरी मीटिंग होती है, उन सब से मैं मिलती हूँ, तो सबका जो ये प्रॉब्लम सुनती हूँ, तो उनसे ही मुझे डिस्कशन भी होता है और सॉल्यूशन भी मिलता है। मैं सबको मिक्स करके सोचती हूँ कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, हमारा बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि हाँ मेरा बच्चा ये नहीं खाता, मेरा बच्चा वो नहीं खाता, बट हाँ मैं बोल सकती हूँ मेरी बेटी सब कुछ खाती है। वो कैसे, मैंने क्या चीज़ें ध्यान दी। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं पूरी तरह से 100% सही ही हूँ, मेरे में भी कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, बट कुछ चीज़ें जो मुझे मेरे ठीक लग रही हैं, मैं आप लोगों को सजेस्ट कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ। तो पहली चीज़ है कि हम अपने बच्चे को किस तरह से खाना खिला रहे हैं, उसके लिए हमारा बहुत इम्पोर्टेंस है। पेरेंट्स, जो बच्चे के पेरेंट्स हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उन्हें अपना टाइम बच्चों को देना पड़ेगा। वो पेरेंट, अगर हम जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, उनके ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर हैं, तो ये दी बेस्ट है, क्योंकि बच्चे जितना उनसे कनेक्ट रहेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उनके साथ वो खा रहे हैं, पी रहे हैं, दी बेस्ट। इस मैटर में मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी बच्ची वो आज भी दादी दादू के साथ बैठ के खाना खाना है। हाँ, जो पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं उनको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उनमें मम्मा जो होती है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, हमको ये सोचना है। तो हमको उनको किस तरीके से खाना खिलाना है, उसके लिए हमें उनको टाइम देना पड़ेगा। आप ये बोलो नहीं बेटा तुझे तो ये खाना है, नो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। हमें उनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हमको ये सोच लेना है कि हमको अपना 1 घंटा उनको देना है। वो कैसे देना है, हम उनको ज़बरदस्ती तू खा, नो आप खाओ, नो, ये सब नहीं चलेगा। वो जैसे खा रहा है हमें उसको वैसे खाने देना है। ठीक है, पेरेंट्स का इम्पोर्टेंस है, उनको टाइम देना है, फिर उनको उनके एज के हिसाब से वो फूड इंट्रोड्यूस करवाना है। सपोज़ हम 0 to 2 ईयर की बात करते हैं, ठीक है, तो 0 to 6 मंथ में तो बच्चे मदर फीड ही करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद मदर फीड के बाद, जब उनका 6 मंथ के बाद, डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि नहीं हम उनको ऊपर का कुछ भी खिला सकते हैं। कई मदर्स हैं उनको हर चीज़ ग्राइंड करके देंगी, मतलब दाल चावल खिलाना है उसको पूरी तरह से मिक्सी में ग्राइंड कर देंगी, ठीक है, एप्पल खिलाना है पूरा ग्राइंड कर देंगी, बट ये ठीक नहीं है। हाँ, बहुत लोग सेरेलैक खिलाते हैं, मैं नहीं बोलती कि आप ये सब चीज़ें उनको मत खिलाओ, बट एक लिमिट में। जैसे कि आपने खिलाया, ग्राइंड की हुई अगर आप उनको 6 मंथ से खाना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको 1-2 महीने तक खिलाओ, ठीक है, बट धीरे धीरे बच्चे को हमेशा ग्राइंड करके खिलाओगे तो बच्चे को उस चीज़ की आदत हो जाएगी। हमें वो चीज़ नहीं करना है, हमको डेली उनको कुछ अलग ट्राई करना है। जैसे अब हमको भी डेली कोई दाल चावल खाने के लिए देगा तो वो हमें अच्छा लगेगा नहीं।
बट उनको डेली कुछ नया चाहिए, हमें भी देना है। किस तरीके से देना है वो हमको सोचना है, क्रिएट करना है। हम उनको एप्पल दे रहे हैं तो चलो ठीक है, 6 मंथ के बाद हमको कुछ दिन तक हम ग्राइंड करके दे रहे हैं, चाहे जैसे हमको बॉईल करके ग्राइंड कर रहे हैं या ऐसे ही आप उसको क्रश करके दे रहे हो, किसी भी फॉर्मूले में आप उसको दे सकते हो। बट अगर वो 7 मंथ के बाद 8 मंथ 9 मंथ का हो रहा है तो हम उनको कुछ भी चीज़ दे रहे हैं तो तब भी ग्राइंड करके ना दें। आप उसे धीरे धीरे फूड को इंट्रोड्यूस करवाएं। कोई भी फूड हो आप उसको ऐसे ही दे सकते हैं, जैसे बिस्किट हो गया, बहुत लोग उसको भी ऐसे करके फिर मुंह में डाल रहे हैं। हाँ, बिस्किट के साथ साथ हम उनको अदर फूड भी ऑफ़र कर सकते हैं। लाइक हम उनको दाल चावल खिला रहे हैं या फिर सेरेलैक खिला रहे हैं, कोई भी फ्रूट्स, बनाना हो गया, एप्पल हो गया या कोई भी अदर, पपीता हो गया, हम सारे फ्रूट्स उनको खिला सकते हैं। बट हाँ, आप उसको बिल्कुल ही ग्राइंड ना करें। थोड़ा बहुत आप उसको मैश करके डायरेक्ट मतलब कट कर लें अपने हाथ में और डायरेक्ट मैश करके उन्हें हम फिट करा सकते हैं, ठीक है। फिर एक ही फूड बार बार उनको ना ऑफ़र करें। आज हमें भी एक ही चीज़ बार बार पसंद नहीं आएगी, सो हम उनको एक ही फूड को डिफरेंट स्टाइल में अगर उनको हम देते हैं तो शायद वो खा सकता है। लेकिन एक ही फूड अगर हम बार बार देंगे तो वो नहीं खाएगा। जैसे कि, और ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा पिज़्ज़ा, पास्ता, मैगी यही सब खाए। बच्चा रोटी भी खा सकता है, बस हमको उनको मक्खन लगा के देना पड़ता है। मक्खन मीन्स मेरा ये नहीं है कि आप उनको सही में बटर लगा के दे दो। आप उनको तेल नमक रोटी, घी नमक रोटी भी लगा के देंगे ना तो वो खाएंगे। बट हमें देने का स्टाइल, वाओ तेल यम्मी यम्मी, ये घी लगा रहे, उस तरीके से हमको प्रेजेंट करके उनको देना पड़ता है, ठीक है। तो उनको भी उसमें इंटरेस्ट आएगा, वो बच्चा सामने से मांग के खाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फूड का तो हो गया। हम फूड उनको, कोई भी फूड हो, हमें उनको सब कुछ इंट्रोड्यूस करवाना ही है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी फूड स्पाइसी ना हो जो उनको मतलब आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करे, या फिर कोई फूड सॉलिड ना हो जो उनको जाके फिर अटके, ठीक है। ये सब चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कि हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए उनके ऊपर। हम, ठीक है, आ जाता है गुस्सा, ये बात ठीक है, कभी भी आ जाता है। बट हमको उससे, ये हमारा क्वालिटी है कि हमको उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। हमारी प्रॉब्लम है कि हमें उसे उनके लिए कंट्रोल करना है। अगर हम उनके सामने बार बार अपना गुस्सा थ्रो करेंगे तो वो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा। हमें उन्हें कोई भी डील हो उनके साथ, वो कितने भी टेंट्रम थ्रो करें, हमें उनको प्यार से, मतलब उसको किसी भी तरीके से हमको प्यार से ही उसको सॉर्ट आउट करना है। हाँ, वो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, हमको उसका माइंड डाइवर्ट करना है। वो एक चीज़ के लिए टेंट्रम थ्रो कर रहा है कि नहीं मुझे ये चीज़ चाहिए, हमको उसका माइंड इस तरीके से डाइवर्ट करना है कि वो किसी और चीज़ पे जाके वहाँ अटक जाए, ठीक है। वो सपोज़ कोई भी टॉय समझ लो कि वो सपोज़ ये टॉय के लिए अगर वो ज़िद कर रहा है, हमको इसको साइड में रखना है, उसके सामने ही रखना है। और जो सामने वाला जो हम लोग उसको टॉय इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, इससे बेस्ट हमको अपने तरीके से बताना है कि वो चीज़ इससे बेस्ट है। इसी तरीके से फूड में भी है। ज़रूरी नहीं है बच्चा मैगी खाता है, उसको पसंद है, हर बच्चे को पसंद है, हमको भी पसंद है। बट उसके साथ साथ हमें उसको हर चीज़ इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये सब मैंने खुद एक्सपीरियंस ले लिया है, मैंने किया ये सारी चीज़ें, खुद के बच्चे पे फील किया मैंने। ये सब जो भी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई, ये सब मैंने खुद भी किया। तो ये करने के बाद मेरी बच्ची फूड को, कोई भी फूड को वो एंजॉय करके ही खाती है। तो मैं उसके कुछ वीडियोज़ आप लोगों को शेयर करूँगी। इवन वो कच्ची सब्जियाँ, जो अनकुक्ड वेजिटेबल होते हैं, वो सारी खाती है। करेला हो गया, ठीक है, टमाटर हो गया, बीन्स हो गया, कोई भी, परवल हो गया, टिंडे हो गए, वो सारी सब्जियाँ। लोग पकी हुई भी नहीं खाते हैं, मेरी बच्ची उसे अनकुक्ड भी खा लेती है। तो ये मैं नहीं चाहती कि वो कच्ची खाए। बट हाँ, जब भी मैं उसे काटने बैठती हूँ तो मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, बेटा ये क्या है, करेला। उसको इंट्रोड्यूस में इतने अच्छे तरीके से वो कच्चा ही उसको खा लेती है, ठीक है। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बच्चे को जितना ज़्यादा चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, बच्चे को अच्छे तरीके से सामने रखेंगे, बच्चा उतना ज़्यादा उसको अपने अंदर बच्चा उससे अट्रैक्ट होगा, वो खाने के लिए आएगा। अगर हम उसको फोर्स करेंगे या एक ही चीज़ बार बार देंगे, वो नहीं खाएगा। और नेक्स्ट थिंग ये है कि हमें बच्चे को कभी भी फोर्स नहीं करना है खाने के लिए कि हाँ हम बाउल में लेके बैठ गए खाना, बेटा तुझे इतना तो ख़त्म करना ही है। नो, आपको फोर्स नहीं करना है, क्योंकि आप फोर्स करोगे ना तो वो बच्चा खा तो लेगा खाना, बट वो
उसे वॉमिट करके या किसी भी तरीके से वो उसे निकाल देगा, या वो खाना उसको लगने वाला, क्योंकि वो जितना भी वो फोर्स में खाएगा उससे ज़्यादा तो उसका जो एनर्जी है वो चला जाएगा, ठीक है। तो बच्चे को कभी फोर्स नहीं करना है। और हाँ, एक चीज़ ये भी है कि जब बच्चा 8 to 10 मंथ्स में होता है ना, तो उसको सारे फूड खुद खाने की इच्छा होती है। हम देखते हैं कि बच्चा, मतलब हम खा रहे हैं, बच्चा अपना मुंह इस तरह से करता है, आगे बढ़ाता है उसको खाने के लिए। बच्चे को वो देख के अट्रैक्शन होता है उस टाइम पे, क्योंकि वो उस टाइम पे उतना ज़्यादा उस फूड से अट्रैक्ट, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ रहता है, इसलिए उसको वो चीज़ चाहिए। कई बच्चे खुद से खाने के लिए ज़िद करते हैं, मुझे खाना है, मम्मा नहीं देती है, नहीं बेटा तुम तो गंदा कर दोगे, फैला दोगे। नहीं, उनको खाने दो, क्या होगा, हमें उनको टाइम ही देना है ना। हम बैठ के खिलाएं या वो खुद खाए, हम साफ कर दें, बात ठीक है। बट मैसी फूड, हम इसको बोलते हैं मैसी तरीके से वो पूरा फूड खाता है, बट वो जितना उसके पेट में गया है ना, वो आप उसको एक बार खिलाओगे, उससे ज़्यादा वो खुद से जितना खा रहा है ना, वो उसके शरीर को भी लगेगा, उसकी हेल्थ को भी लगेगा, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो वो मैसी करके खा रहा है उसको इग्नोर नहीं करना है। अगर वो खुद से खाना चाह रहा है, खाने दो, जब तक खाता है ठीक है, नहीं खाता है तो हमें थोड़ा बहुत ट्राई करना है। लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है तो उसको फोर्स मत करो, भले वो दिन में एक ही बार खाए, खाने दो उसको, अपनी इच्छा से खाने दो। अगर वो अपनी इच्छा से खाएगा ना तो उसको भूख लगेगी, उसको पता चलेगा। नेक्स्ट टाइम वो अगर आफ्टर 1 ईयर वो फिर सामने से मांग के खाएगा। लेकिन अगर हम टाइम पे लेके बैठ गए, सुबह 7 बजे लेके बैठ गए, वो उठ रहा है तब लेके बैठ गए, फिर 12 बजे लेके बैठ गए, 3 बजे लेके बैठ गए, 6 बजे, नो, उसको भूख लगती तब खाने दो। हाँ ठीक है, 1 ईयर वो 1 ईयर वो में वो नहीं बता रहा है, बट हमें पता, हम मदर है, हमें पता चल जाता है कि हाँ बच्चा इस टाइम पे भूखा है। उसके जो भी रिएक्शंस होते हैं उससे हमें पता चल जाता है कि नहीं बच्चा भूखा है। उस टाइम पे हमें उसका जो फूड, हमें जो भी उसको ऑफ़र करना है, उसको एक इंटरेस्टिंग तरीके से उसके सामने ऑफ़र करना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि मैंने किस तरीके से ये जो टाइम था निकाला मेरी बच्चे का 0 to 2 ईयर का। अभी वो 2.5 की है, अभी भी चल रहा है वो पीरियड मेरा। बट हाँ, करंटली जो मैंने अभी टाइम स्पेंड किया वो सारे जो खाने के उसकी पिक्चर्स वीडियोज़ हैं, मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोग खुद भी देखिए कि वो किस तरीके से सारे फूड को एंजॉय करती है।
कमेंट करिएगा। आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा सजेशन मुझे देने हो तो श्योर दीजिएगा एंड शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। एंड हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप लोगों को सबसे पहले रिसीव हो। थैंक यू। नहीं लेती है ना